गुड मॉर्निंग बंधु। आज है डे 7 और तारीख है आज क्या तारीख है 18 में। 18 में है आज और डे 7 है। सुबह के 5:34 हो रहे हैं। आज की मजदूरी हमें शुरू करनी है। जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि ये जो बगुले से बुलबुल बनने का सफ़र हमने शुरू किया है उसको कंटिन्यू करना है। कल हमारा रिकवरी डे था तो हमने 2 किलोमीटर के आसपास हमने सिर्फ वॉक की और उसके बाद हमने राजकीय मजदूरी की। आज का हमारा जो शेड्यूल है वो कुछ ऐसा है। आज 2 नई चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहला आज हमको 1 राउंड और ऐड करना है हमारे रन के अंदर। मतलब कि हम रोज़ अराउंड 7 राउंड समथिंग कुछ करते थे अपन और 400 मीटर का ट्रैक है तो ये 2.80 केएम के आसपास होता था। आज अपन 1 राउंड और ऐड करेंगे, है ना? तो 8 हो जाएगा ये। तो ये हमारा अराउंड 320 के आसपास पहुँचेगा। इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो ये ऐड करनी है कि हमको आज से थोड़ी-सी वेट ट्रेनिंग शुरू करनी है ना? अब इतने दिनों से वेट ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि पिछली बार एक बड़ा प्यारा-सा कारनामा हुआ था मेरे साथ कि वो कहते हैं ना कि मैं थोड़ा इमोशनल होके इधर-उधर निकल जाता हूँ। ऐसा ही कुछ हुआ कि बेंच प्रेस जब मैं लगा रहा था, चेस्ट प्रेस जो होती है, तो थोड़ा-सा वेट मैंने ज़्यादा ले लिया और जब मैंने वेट लिया मुझे समझ में आ गया था कि ये दिक्कत होने वाली है, पर मैं रुका नहीं। मुझे लगा कि डर के आगे जीत है और मैं ये करके रहूँगा। सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ? और मैंने खुद को पुश किया और उस दिन से शोल्डर के अंदर मेरे राइट शोल्डर के अंदर उस दिन से पेन है, ठीक है? तो बहुत सारे अब ये साथी है मेरा, तो मैं बार-बार जो आपको कहता रहता हूँ कि आप इंजरी फ्री रहिए, कोशिश कीजिए कम से कम इंजरीज़ हो, ये हो, वो हो। ये सब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें एक बार चिपक जाती है, इसके बाद ये छूटती नहीं और फिर इतना अनकम्फ़र्टेबल सा लगता है आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो अपन वापस से इसको शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे बहुत स्लो-स्लो ही चलना है, मुझे वापस से नया कोई स्टंट करना नहीं है और वैसे भी अपन को किसी को दिखाने जाना नहीं है, ना अपन को सिक्स पैक एब बनाने हैं, अपन को एक जनरल फ़िज़ीक मेंटेन करनी है, थोड़ा-सा फिट होना है, थोड़ा-सा वेट डाउन करना है, ठीक है? तो ये अपना मोटो है, अपन क्लियर है पहले से ही, है ना? अपन कोई फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर है नहीं कि अपन सिक्स पैक एब्स बना के ऐसे घूमेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। तो अपन को इतना खुद को पुश करना नहीं है, है ना? अपन छोटे बच्चे की तरह वेट उठाएँगे, एकदम ब्लैंक रॉड से लगा के 2.5, 5, 10 ऐसे धीरे-धीरे शुरू करना है, जिससे कि शोल्डर के ऊपर वापस से पेन नहीं आए और अपन उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ, है ना? ज़्यादा जोश में आने से क्या होगा कि अपन 1 या 2 दिन कर लेंगे और फिर से चालू। तो ये 2 चीज़ें आज अपन को ऐड करनी है, 1 राउंड अपन और ऐड करेंगे। सेकंड अपन 2 सेट लगाएँगे। आज किसके लगाएँ आज? चेस्ट से शुरू करते हैं आज, है ना? बहुत स्लो-स्लो करेंगे, तो करें शुरू? चलिए मिलते हैं आपको ग्राउंड में।
बहुत लंबे अरसे तक मुझे ऐसा लगता रहा कि ज़िंदगी रोशनी की तरह चलती है। वो हमें स्कूल में सिखाते हैं ना कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मुझे भी लगता था कि ज़िंदगी भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। जन्म होता है, हम जीते हैं और हम मर जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में बोला करते थे कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। एकदम सिंपल। पर बंधु, जब से इस सर्कस का पर्दा खुला है तब से कुछ भी सीधा रहा नहीं है। और शायद इसीलिए ही इंसान अपने दिमाग के दम पर मंगल ग्रह तक पहुंच गया। पर वो अपनी इस धरती पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक एक कुत्ते की पूंछ तक सीधी नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये जो कुत्ते की पूंछ है ना, वो सही मायने में हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती है कि तुम कितना भी इसे सीधा करने की कोशिश करो, ये देर सवेरे वापस टेढ़ी होकर ही रहेगी। इसीलिए किसी महान इंसान ने अपने उपन्यास की पहली लाइन ही यही लिखी थी कि आपकी कब, कहाँ और कैसे लगने वाली है ये पहले से ही तय है। आपको बस अपनी लेकर वहाँ पहुँच जाना है और फिर आराम से बैठ के तमाशा देखना है। मैं आपको यहाँ मेरी बात में हाँ मिलाने को नहीं कहूँगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर जो बात उस महान इंसान ने लिखी है उसे आप कभी ना कभी तो जी चुके हैं। और फिर क्या पता आप उसे रोज़ जी रहे हो। अब आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। ये मत सोचिए कि ये क्या दीपक भाई सुबह सुबह क्या बात करने लगे, कोई और बात नहीं है क्या आपके पास? पर इस धरती पर गीता के बाद अगर कोई बात बिल्कुल सही है तो वो वही है जो ऊपर लिखी गई है। अब आप चाहो तो इसे मान लो या फिर आप इसे मानने से इनकार कर दो। तो मेरी इस सारी बकवास का सार यही है कि जब अपनी लगनी होगी तब लाख सावधानी के बाद भी लग कर रहेगी। तो अब इस बात का झुंझुना बनाकर गांव गांव फिरते रहने से तो कुछ होगा नहीं। तो बस धैर्य रखें और आगे हाँकते रहें खुद को। याद रखें, याद क्या, इस बात को आप गांठ बांध लें कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, वो समोसा छोड़ो और युद्ध करो, नहीं तो ये सारा संसार तुम पर थूकेगा। तुम्हारे तीखे तीरों के डर से वो तुम्हारे सामने खामोश रहेगा, पर तुम्हारे पीछे ये तुमको मोटू मोटू कहेगा। तो बंधु, तुम भी ये बहानों का समोसा छोड़ो और आओ मैदान में। हम अपनी गीता खुद लिखते हैं, थोड़े घिसते हैं, थोड़े निखरते हैं।
तो चलो देखते हैं हमारा आज का क्या हिसाब किताब रहा। तो हमारा टारगेट था कि 320 के आसपास हमें करना है, और ये रहा आज हमने 3.45 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। एवरेज पेस हमारा 710 है और बेस्ट पेस हमारा 414 है। तो अच्छा रहा आज का। चलो मिलते हैं कल फिर एक नए रन पे।